अपराध करने की उसकी कोई मजबूरी नहीं थी, मारधाड़ करना उसका शौक था, क्योंकि बचपन से उसे मारधाड़ वाली फिल्में देखने का जबरदस्त चस्का लग चुका था। उसके दिमाग में बस यही चस्का फितूर बनकर बैठ गया था। पढ़ाई लिखाई को एक तरफ रखकर शराफत की जिंदगी को किनारे करके उसने जो फैसला लिया, आगे चलकर वो फैसला कई लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने वाला। आगे चलकर वो पूर्वांचल के सबसे खतरनाक पंटर और मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर बन गया। वो कितना खतरनाक था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब वो एक आदमी को मारने के लिए गया तो उसने उसके लिए 500 गोलियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसके टारगेट के साथ 6 और लोग मौजूद थे। इस तरह उसने एक ही बार में कम से कम 7 हत्याएं की। हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के दुर्दांत हत्यारे मुन्ना बजरंगी की। मुन्ना बजरंगी का असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह है। 2 जून 1967 को मुन्ना बजरंगी का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। मुन्ना बजरंगी बचपन से ही फिल्मों का शौकीन था। पिता पारसनाथ सिंह चाहते थे कि इनका बेटा पढ़ लिखकर बड़ा अफसर बने, पढ़ लिखकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन किसी की डेस्टिनी क्या है और उसके लक में ऊपर वाले ने क्या लिखा है और फ्यूचर कैसा होगा, ये तो उसके कर्म ही डिसाइड करते हैं। स्कूल लाइफ में मुन्ना बजरंगी को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली और उसका पढ़ाई लिखाई में मन भी नहीं लगता था। बताया जाता है कि मुन्ना बजरंगी को बचपन से ही बॉलीवुड की फिल्में देखना बहुत पसंद था। खासतौर से मार धाड़ वाली फिल्में वो देखा करता था। वो तो उसमें पूरी तरह से डूब जाता था। उसने अपने आप को मार धाड़ करने वाले हीरो के तौर पर रियलाइज करना शुरू किया। अब उसके भी दिमाग में बस यही मार धाड़ वाली बातें गूंजने लगी। आगे चलकर के मुन्ना बजरंगी ने ऑफिशियली पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और अपने पिताजी से कह दिया कि भाई पढ़ाई लिखाई उसके बस की बात नहीं। मुन्ना बजरंगी के लड़ाई झगड़े अब शिकायतों की शक्ल लेकर उसके माँ बाप के पास पहुंचने लगे। दरअसल जब भी वो किसी के साथ मारपीट करता था तो उसके घर पहुंचने से पहले उसकी शिकायतें उसके घर पहुंच जाती थी। आगे चलकर वो कालीन के कारखाने में बुनकर के तौर पर काम करने लगा। उसकी पहली हत्या का किस्सा भी उसके आउट ऑफ कंट्रोल गुस्से का ही नतीजा है। जब वो अपने टीनेज में था, इस समय उसकी एंट्री क्राइम वर्ल्ड में हो चुकी थी। वो किसान के परिवार में पैदा जरूर हुआ था, लेकिन फिर भी किसानी के काम में उसका मन नहीं लगा। कालीन के कारखाने में वो बुनकर के तौर पर काम करने लगा। घर वालों को लगा कि शायद शादी के बाद वो सुधर जाएगा और उसे सुधारने की नीयत से ही कम उम्र में ही उसकी शादी भी कर दी गई। लेकिन घर वालों को तो ये बाद में जाकर रियलाइज हुआ कि अपने बेटे को सुधारने के चक्कर में उन्होंने किसी की बेटे की जिंदगी तबाह कर दी, क्योंकि मुन्ना बजरंगी जिस रास्ते पर चल चुका था उस पर उसे सिर्फ आगे जाना था, पीछे लौटने का कोई ऑप्शन नहीं था। एक बार गांव में ही मुन्ना बजरंगी के चाचा भुल्लन सिंह नाम के व्यक्ति से विवाद हो गया और भुल्लन ने मुन्ना के चाचा को गाली दे दी। इसके बाद मुन्ना का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने 250 रुपए में एक देसी कट्टे का इंतजाम किया और चल पड़ा भुल्लन के घर की तरफ। भुल्लन के घर जाकर सीधा मुन्ना उसके घर में घुसा और उसे गोली मार दी। इसके बाद वो वहां से 9-2-11 यानी कि रफू चक्कर हो गया। ये उसका पहला खतरनाक अपराध था। घर में प्रेम प्रकाश सिंह सबसे छोटा था। उसको सभी प्यार से मुन्ना कहकर बुलाते थे और वो बजरंगबली का भक्त भी था। वो माथे पर तिलक जरूर लगाया करता था, इसीलिए उसने मुन्ना और बजरंगबली के भक्ति वाले नाम को एक साथ मिला लिया और अपना नाम मुन्ना बजरंगी रख दिया। मुन्ना बजरंगी की कहानी दोस्तों आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप बिना किसी रुकावट के देख सके। मुन्ना बजरंगी आगे चल करके गजराज सिंह के गिरोह में शामिल हो गया। वो उस समय का लोकल गुंडा हुआ करता था। मुन्ना बजरंगी ने इसी दौर में अपराध की दुनिया में वो नाम बनाया कि उसके एरिया में उसका खौफ देखा जाने लगा। लोग मुन्ना बजरंगी का नाम सुनकर कांपने लगे। आगे चलकर जब वो मुख्तार अंसारी की गैंग में शामिल हुआ तो वो उस गैंग का खास शूटर बन गया। अनिल सिंह मुन्ना बजरंगी का दोस्त हुआ करता था, जिसका एक दोस्त था कलाम और उसकी बीवी राबिया एक्स एमएलए रह चुकी थी। इन दोनों ने ही मुन्ना बजरंगी की जान पहचान मुख्तार अंसारी से करवाई। मुख्तार के कहने पर अब मुन्ना बजरंगी की बंदूक गरजने लगी। कहते हैं कि एक बार एक गोली मुन्ना बजरंगी को लगी और उस समय मुख्तार अंसारी ने मुन्ना बजरंगी की जान बचाई थी। इसके बाद से इन दोनों की बॉन्डिंग और भी मजबूत हो गई। मुख्तार के कहने पर साल 1995 में मुन्ना बजरंगी ने पहली बार एक राजनीतिक हत्या की। वो थी कैलाश दुबे की।
जो बीजेपी लीडर होने के साथ साथ ब्लॉक प्रमुख भी थे। इसके पहले साल 1993 में मुन्ना बजरंगी ने मुख्तार अंसारी के कहने पर ही एक भाजपा नेता रामचंद्र की भी हत्या की। मुन्ना बजरंगी का नाम जुर्म की दुनिया में अब काले अक्षरों में लिखा जाने लगा। जिस दौर में पुलिस के पास अच्छे हथियार भी नहीं हुआ करते थे, उस दौर में मुन्ना बजरंगी के पास AK-47 जैसी खतरनाक राइफल्स होती थी। मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी के साथ जुड़ चुका था। धीरे धीरे समूचे पूर्वांचल में उसका नाम फैलने लगा। आगे चलकर मुख्तार अंसारी जब व्हाइट कॉलर क्रिमिनल बन गया तो उसकी एंट्री राजनीति में एक MLA के तौर पर हुई। इसके बाद तो मुन्ना बजरंगी को पॉलिटिकल कवर मिलने लगा। अपराधियों के राजनीति में आने और राजनेता बनने का दौर भी चल रहा था, जिसमें राजा भैया, DP यादव जैसे गैंगस्टर्स काफी आगे थे। मुन्ना बजरंगी ने भी अपराधी से राजनेता बने मुख्तार अंसारी के गिरोह को ज्वाइन किया और इसके बाद यहाँ से अपने जीवन का अपराधी के इतिहास लिखना शुरू किया। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की लीडरशिप में समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी। इसी सरकार के दौरान अपराधी और बाहुबली कुकुर मुत्तों की तरह उत्तर प्रदेश में फल फूल रहे थे। 1996 में मुख्तार अंसारी मऊ से नेताजी बन गए। इसके बाद भदोई, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर जैसे जिलों में AK-47 और दूसरे खतरनाक हथियारों के साथ मुख्तार अंसारी लोगों के बीच डर की वजह बनते गए। आगे चलकर मुख्तार अंसारी के सामने ब्रजेश सिंह चैलेंज बनकर खड़ा हो गया। वो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर था, जो भाजपा नेता कृष्णानंद राय के साथ मिलकर मुख्तार अंसारी और उसकी राजनीतिक विरासत को चुनौती दे रहा था। साल 2001 में ब्रजेश सिंह ने अपने गिरोह के साथ मऊ लखनऊ राजमार्ग पर घात लगाकर बैठ गया, क्योंकि कुछ ही देर में वहां से मुख्तार अंसारी का काफिला गुजरने वाला था। ब्रजेश सिंह ने अपने साथियों के साथ उस पर हमला किया। हमले में 3 लोग मारे गए, मगर मुख्तार अंसारी बचकर भाग निकला। 2002 के चुनाव में मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को मोहम्मदाबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी के नेता कृष्णानंद राय ने हरा दिया। इस हार को मुख्तार अंसारी बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि अफजल अंसारी इसी सीट पर बीते 5 बार से जीतता आ रहा था। इस खेल में यहीं से मुन्ना बजरंगी की ऐसी एंट्री हुई जिससे उसकी दहशत इस घटना के बाद चारों तरफ फैल गई। मुख्तार अंसारी खुद उस समय जेल में बैठा हुआ था, मगर उसने अपने पंटर मुन्ना बजरंगी को इशारा कर दिया कि उसको किसी भी कीमत पर कृष्णानंद राय का गेम बजाना है। ये घटना है 29 नवंबर 2005 की। दोपहर के वक्त कृष्णानंद राय अपने 6 साथियों के साथ टाटा सुमो में यात्रा कर रहे थे। दरअसल वो एक क्रिकेट मैच में चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे और जब वहां से लौटने लगे तो रास्ते में उनका सामना मुन्ना बजरंगी और उसके साथियों से हो गया। ऐसा बताया जाता है कि मुन्ना बजरंगी के साथ उस समय फिरदौस, अताउर रहमान उर्फ बाबू और एजाज उल हक मौजूद थे। ऐसा भी बताया जाता है कि आगे चलकर CBI ने विश्वास नेपाली, संजीव महेश्वरी, राकेश पांडे और रामू मल्ला की पहचान भी हमलावरों के साथ की गई। इन लोगों के पास 6 AK-47 राइफल थी। कृष्णानंद राय के काफिले पर 400 से अधिक राउंड गोलियां चलाई गई। ये सभी लोग 2 क्वालिस गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। वो सारे के सारे मारे गए। ये उस समय का गोलीबारी का सबसे बड़ा प्रदर्शन कहा जा रहा था। मारे गए शवों का जब पोस्टमार्टम किया गया तो हर एक शव से लगभग 70 कारतूस निकाले गए। ये घटना साल 1998 की है, जब मुन्ना बजरंगी अपने दोस्त के घर गया, जहां उसकी मुलाकात सीमा सिंह नाम की एक महिला से। ये मुलाकात आगे चलकर प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने ही हरिद्वार में शादी कर ली। ये सारा काम उन्होंने यूपी पुलिस की नजर से बचकर किया। लेकिन इस साल यूपी STF ने मुन्ना बजरंगी पर घेरा डाल दिया। उसे कई गोलियां लगी। मुन्ना बजरंगी मर गया, ऐसा पुलिस ने कहा और बाकायदा दावा किया कि मुन्ना बजरंगी को मार गिराया गया है। लेकिन मुन्ना बजरंगी को सांस रोक लेने की अच्छी प्रैक्टिस थी और उसकी यही प्रैक्टिस यहाँ काम आई। जब उसे पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो उसने अचानक ही अपनी आंखें खोल ली। ऐसी सिचुएशन में पुलिस उसका एनकाउंटर भी नहीं कर सकती थी। यूपी पुलिस हाथ मलती रह गई और मुन्ना बजरंगी अपने रास्ते पर निकल पड़ा। इस एनकाउंटर के कुछ समय बाद उसकी एक बेटी हुई। 2002 तक मुन्ना बजरंगी तिहाड़ जेल में रहा और उसके बाद जब छूटा तो पुलिस की नजर से गायब हो गया। आपको बता दें, मुन्ना बजरंगी ने राजनीति में भी हाथ पांव आजमाने की कोशिश की। दरअसल वो अपना एक डमी कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट से उतारना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि इस सीट पर उसे बीजेपी की टिकट मिले। वो एक महिला को इस जगह से बीजेपी की टिकट पर लड़वाना चाहता था और इसी के लिए वो कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी, बल्कि इसके चलते मुख्तार अंसारी के साथ उसके संबंध खराब हो रहे थे। जब उसे लगा कि बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगी तो वो कांग्रेस के एक नेता के पास चला गया। वो नेता
जौनपुर जिले का रहने वाला था और वो मुंबई में रहकर सियासत कर रहा था। मुन्ना बजरंगी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उसे नेता को काफी सपोर्ट भी किया। मुन्ना बजरंगी को लेकर दिल्ली पुलिस का कहना था कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजवीर सिंह की हत्या में मुन्ना बजरंगी का हाथ है और इसी के चलते उसे गिरफ्तार किया गया। तब से उसे अलग अलग जेल में रखा जाने लगा। इसी दौरान उस पर यह आरोप भी लगा कि वो जेल में रहकर भी अवैध वसूली, धमकाने और धन उगाही जैसे काम किया करता है। आपको बता दें, आगे चलकर ये फैक्ट सामने आया कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजवीर सिंह की हत्या में मुन्ना बजरंगी का कोई हाथ नहीं है। 2009 में लगभग 7 लाख रुपयों का इनामी बदमाश बन चुका मुन्ना बजरंगी पुलिस के लिए अब मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल हो गया। मुन्ना बजरंगी की तलाश पुलिस नॉर्थ इंडिया में कर रही थी, जबकि मुन्ना बजरंगी साल 2003 से ही गायब था। भाजपा विधायक के मर्डर के अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ और सीबीआई को मुन्ना बजरंगी की कई और मामलों में भी तलाश थी। हत्या, अपहरण, वसूली जैसे कई मामलों में ये वांटेड था, लेकिन वो लगातार अपनी लोकेशन बदलता जा रहा था। इधर पुलिस पर मुन्ना बजरंगी को पकड़ने का दबाव बनता जा रहा था। यूपी पुलिस, एसटीएफ लगातार मुन्ना बजरंगी की खोजबीन कर रही थी। इसकी वजह से उसका यूपी और बिहार में रहना बड़ा कठिन हो गया था। इसीलिए वो भागकर मुंबई चला गया, जहां वो लंबे समय तक रहा और कहते हैं कि उसका विदेशों में भी आना जाना होता रहता था। अंडरवर्ल्ड के लोगों से भी उसने अपने मजबूत रिश्ते बना लिए थे। वो मुंबई से ही अपने लोगों को फोन पर डायरेक्शन दिया करता था। वो अब मुंबई में रह रहा था। मुंबई के मलाड इलाके के सिद्धि विनायक आवासीय सोसाइटी में वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रह रहा था। यहाँ वो अपने असली नाम यानी कि प्रेम प्रकाश सिंह के नाम से रह रहा था। इस इलाके में वो ऑटो चलाता था और अपना परिवार भी इसी के काम से चलाता था। लोगों के बीच एक सामान्य आदमी की तरह उठता बैठता था, लेकिन लोग उस समय हैरान हुए जब पुलिस की टीम उसे अरेस्ट करने के लिए पहुंची। 2009 में उसे गिरफ्तार किया गया। तब लोगों को पता लगा कि ये तो उत्तर प्रदेश का सबसे खतरनाक और वांटेड अपराधी मुन्ना बजरंगी है। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे हुई इससे खतरनाक क्रिमिनल मुन्ना बजरंगी की हत्या। मुन्ना बजरंगी यूपी की बागपत जेल में बंद था। उसकी हत्या में सुनील राठी और उसके भाई को आरोपी बनाया गया। पूर्वांचल के इस माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी को एक्स एमएलए लोकेश दीक्षित से फिरौती मांगने के मामले में पेशी के लिए 8 जुलाई 2018 को झांसी जेल से बागपत जेल में ले जाया गया। इसके अगले ही दिन 9 जुलाई को सुबह सुबह ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में तत्कालीन जेलर यूपी सिंह ने जेल में बंद खतरनाक गैंगस्टर सुनील राठी को आरोपी बनाया। फिर कोतवाली थाने में इस मामले का मुकदमा दर्ज कराया। हालांकि इस घटना के बाद जेलर और 3 बंदी रक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की, जिसके बाद इस घटना के सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। इस मामले की जब सीबीआई जांच करने बागपत जेल पहुंची और इस मामले से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की सबूत इकट्ठा किए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद सीबीआई ने अपनी चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई को दोबारा चार्जशीट दाखिल करने के लिए कहा। जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड में सुनील राठी और उसके साथियों ने 3 पिस्टल इस्तेमाल की, लेकिन जेल में 7.62 mm की 4 पिस्टल लाई गई थी, जिनमें से 3 को गोली मारने में इस्तेमाल किया गया। मुन्ना बजरंगी को काफी नजदीक से गोलियां मारी गई थी। एक पिस्टल से 5, दूसरी से 3 और तीसरी से 2 गोलियों सहित कुल 10 राउंड फायर किए गए। मुन्ना बजरंगी के शरीर पर गोली लगने के 7 निशान थे, जबकि गोली के शरीर से बाहर निकलने के केवल 6 ही निशान थे, यानी एक गोली शरीर के अंदर थी। इसके बाद इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को चकमा देने के लिए चौथी पिस्टल को सेफ्टी टैंक में फेंक दिया गया। आगरा के फॉरेंसिक लैब में इसकी जांच हुई तो इसकी रिपोर्ट भी सीबीआई ने चार्जशीट में लगाई। लेकिन समस्या ये है कि हत्या में इस्तेमाल की गई तीनों पिस्टल को अब तक बरामद नहीं किया गया। इस मामले में सुनील राठी के अलावा उसके भाई अरविंद राठी, ओमवीर राठी, रविंद्र राठी और बबलू नंबरदार भी आरोपी हैं। ये सभी उस समय बागपत जेल में बंद थे जिस समय मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में पुलिस वालों को क्लीन चिट दे दी। मुन्ना बजरंगी का कुल आपराधिक जीवन रहा 20 साल का और इस दौरान उसने लगभग 40 हत्याएं की। एक 250 रुपए की पिस्टल से एक हत्या करके उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। आगे चलकर इसने 250 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया और AK-47 जैसे हथियार रखने लगा। उसकी मौत के बाद कई सौ करोड़ की उसकी बेनामी संपत्ति डूब जाएगी, क्योंकि अपराध के जरिए उसने जो पैसा कमाया था वो नेताओं और पुलिस अफसर के जरिए इन्वेस्ट किया था। वो मुख्तार अंसारी के साथ मिलकर PWD सड़क और रेलवे के ठेके लेता था। वो अकेले भी इस धंधे में अपने पैर जमा चुका था। इसके अलावा यूपी, मुंबई, झारखंड में भी उसकी कई प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये सारी संपत्ति गुमनामी के अंधेरे में है।
तो दोस्तों ये थी पूर्वांचल के डॉन मुन्ना बजरंगी की क्राइम कुंडली। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।